गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाउ टू मेक टीएटी स्टोरीज और ये इस टीएटी सीरीज़ का पार्ट 1 है। जब भी हमें कोई पिक्चर दिखाई जाती है तो हम करते क्या हैं, हम वो जो पिक्चर है वो एक स्टिमुलस की तरह है। हम उस स्टिमुलस को देखते हैं और उसको बिना अपने दिमाग में प्रोसेस किए हुए बाईपास करके रिस्पॉन्स जो है उसको निकाल देते हैं। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, वो है जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को हमें अपने दिमाग में प्रोसेस करना है और फिर उसका रिस्पॉन्स देना है। अब वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स उसी बेस पे होगा जैसा आपका दिमाग है। अगर आपका दिमाग अच्छा है तो वो रिस्पॉन्स अच्छा होगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो एक कूड़े कचरे की तरह ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी का दिमाग, मान लो अगर कोई सोचता है खुद भी कि उसका दिमाग अच्छा नहीं है, कूड़े कचरे का है, तो वो जो ऊपर वाला तरीका है व्हाट वी डू कि बाईपास करके रिस्पॉन्स निकाल दे। लेकिन बाईपास जब कोई करेगा वो उन्हीं स्टोरीज को बाईपास कर पाएगा जो स्टोरीज उसने कहीं पे पढ़ी होगी या फिर उसने कहीं पे कोचिंग वाले सर ने उसको सिखाई होगी। उसमें जो पहला मेथड है व्हाट वी डू, उसमें वो स्टोरीज़ को एनालाइज नहीं करता है। अगर एक दो एलिमेंट उन स्टोरीज़ जो स्टोरीज़ उसने पढ़ी होगी और जो पेपर में आई होगी, दोनों स्टोरीज़ में एक दो एलिमेंट भी सेम आ जाता है तो वो पहले वाली स्टोरीज़ को वहाँ पे चिपका देता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो एसएसबी के एक्सेसर्स होते हैं, साइकोलॉजी जो एक्सेसर्स होता है वो आपका पता लगा लेगा कि ये स्टोरीज़ आपने रटी हुई है। और जो एक्सेसर होगा, साइकोलॉजी एक्सेसर, वो समझ जाएगा कि आपका दिमाग इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद ब खुद स्टोरीज़ बना सकें, क्योंकि आप रटी हुई स्टोरीज़ वहाँ पे चिपका रहे हैं। और ये चिपका क्यों रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग की इमेजिनेशन पावर लो है। और अगर आपके दिमाग की इमेजिनेशन पावर लो है तो आप कभी भी एसएसबी क्लियर नहीं कर सकते। इसके लिए अपने अपने आपकी इमेजिनेशन पावर को शार्प करना होगा। एक हम सैम्पल पिक्चर ले लेते हैं आज। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखना। अब आपने इस पिक्चर में क्या ऑब्जर्व किया, वो है कि एक, सबको यही दिख रहा होगा कि पेड़ झुके हुए हैं। इसका मतलब कि तेज हवा चल रही होगी, जो वेदर है वो बहुत साइक्लोनिक वेदर है। एक मैन जा रहा है, अकेला है, और वो कोई वैसे तो जाएगा नहीं इतने डेंस फॉरेस्ट में और साइक्लोन में। ऐसे वक्त जब साइक्लोन आया हुआ है तो उसके जाने का कोई ना कोई कारण होगा। तो हमें इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या दिखी, वो है द वेदर इज क्लाउडी इज ऑन इट्स फुल स्विंग, a young man is confronting the storm with dash. It seems that he is ready to brave the risk and challenge the situation. अब जो आपने ऑब्जर्व किया है, अब आप उसको कैटेगराइज कर दें, अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज कर दें। जो आपने पिक्चर को ऑब्जर्व किया है, यानी कि हैवी रेन वाली पिक्चर को ऑब्जर्व किया है, अब उसको कैटेगराइज कर दें। कैटेगराइजेशन में आपने क्या क्या देखा है वो लिखना है। पहला, वेदर जो है वो विंडी है, यानी कि तेज हवाएं चल रही है। ये हमें पता लगा कि पेड़ जो है एक तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं। सेकंड जो है विलेज इन्वायरमेंट, ये कैसे पता चला, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है तो ये ज़्यादातर विलेज के आसपास होता है। थर्ड जो हमने कैटेगराइज किया है वो है लोनली स्पॉट या फिर वे, जैसे कि हम देख सकते हैं इस रास्ते पे सिर्फ यही एक बंदा है, तो ये एक लोनली स्पॉट है। और चौथा जो है नो ह्यूमन सेटलमेंट अराउंड, और इसके आसपास कोई भी घर घर या बस्ती नहीं है, तो ये यहाँ कोई ह्यूमन सेटलमेंट आसपास नहीं है। अब जब हमने ये ऑब्जर्व कर लिया तो अब हमें एक डिज़ायरेबल स्टोरी चाहिए। तो डिज़ायरेबल स्टोरी हम बनाएंगे कैसे? जो डिज़ायरेबल स्टोरी है, जो एक्सेसर्स को चाहिए, वो 3 पार्ट्स में होनी चाहिए।
पहला पार्ट जो है वो है व्हाट लेड्स टू द सिचुएशन, यानी कि किन कारणों से वह सिचुएशन आई। सेकंड जो है व्हाट इज गोइंग ऑन, यानी कि अब उस स्टोरी में चल क्या रहा है। और जो थर्ड जो है वो है व्हाट इज फाइनल आउटकम, यानी कि उस जो वो रिस्पॉन्स था, वो जो सिचुएशन थी, उसका फाइनल आउटकम आप क्या लेके आते हैं। और रिमेंबर, जो भी आप फाइनल आउटकम लेके आए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो पहले और जो दूसरे पार्ट है जो कि व्हाट लेड्स टू द सिचुएशन एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सिचुएशन, ये नेगेटिव हो सकते हैं, ये ज़्यादातर नेगेटिव ही होंगे। लेकिन जो थर्ड पार्ट है व्हाट इज फाइनल आउटकम, ये आपको पॉजिटिव लेके आना है। तो इसकी एक सैम्पल स्टोरी ले लेते हैं, डिजायर्ड स्टोरी फॉर दिस पिक्चर। आप एक बार और इसको ध्यान से देख लें। सो it was heavily raining in the month of June. It became difficult to come out of the house. इन दो लाइनों से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रेस जो है वो बन रहा है राइटर के ऊपर, यानी कि हैवी रेन है और घर से इतनी हैवी रेन है कि घर से बाहर आना मुश्किल है। तो कोई भी जो भी घर से बाहर आना चाहेगा इतनी रेन में, उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट होगा, स्ट्रेस बनेगा, तो वो बिना किसी रीज़न के बाहर नहीं जाएगा। फिर एट 11:30 p.m. अजीत heard a repetitive knock on his door to make immediate arrangements to hospitalize a person with heart attack. अब यहाँ पे जो हमने देखा था कि हाउ डिजायरेबल स्टोरी मेड में पहला पार्ट था व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये जो है वो पहला पार्ट आ गया यहाँ पे कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, इस बंदे को बाहर क्यों जाना पड़ा। मेन कारण क्या बन रहा है वो है कि 11:30 बजे अजीत के घर पे किसी ने खुड़काया और उसको पता चला कि उसको किसी बंदे के लिए हॉस्पिटल में जाने के लिए जल्द से जल्द अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। अब आप सोचेंगे कि वो खुद भी जा सकते हैं वो घर वाले, लेकिन इसके पास क्यों आया। इसलिए हमें इस डिटेल को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई बिना बात पे कोई और किसी और घर के लिए नहीं जाएगा जब तक, अगर आपके पड़ोसी में 2-3 जेंटलमैन हैं, उनके घर पे कोई बीमार हो जाता वो नहीं जा रहे हैं, तो आप क्यों जाएंगे। उन दोनों को जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये बंदा क्यों जाएगा। There was no one at the patient's home except for the two ladies and kids. ये जो यहाँ है what leads to the situation is grabbing the stress. अब जो सिचुएशन जो थी, अब ये स्ट्रेस को बना रही है, क्योंकि उसके घर पे, उस पेशेंट्स के होम पे कोई नहीं था सिवाय 2 लेडीज के और छोटे बच्चों के। तो इसलिए उस बंदे को जाना पड़ेगा। आगे जो है अजीत immediately managed few medicines like life saving drugs under the telephonic advice of a heart specialist from a nearby medical store using no delay. अब ये है हाउ डिजायरेबल स्टोरी मेड का बी पार्ट, यानी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, अब चल क्या रहा है। अब इस सिचुएशन से हमें पता चल रहा है कि एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन है। अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो उस बंदे की जान जा सकती है। तो अजीत ने अपना दिमाग लगा के सबसे पहले जो काम किया वो किया कि उसने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को फ़ोन किया और उससे सलाह ली कि क्या करना चाहिए। और हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया कि ये 2-4 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। उसने पास वाले मेडिकल स्टोर से वो लिए और उस जो पेशेंट्स था उनको दिए बिना देर किए हुए, ताकि उनको थोड़ी देर के लिए राहत मिल सके, ताकि वो जो अजीत है हॉस्पिटल में जा सके। इतने अब तक हॉस्पिटल में जाने के जो बीच का टाइम है तब तक जो पेशेंट है उसकी डेथ ना हो जाए, वो बचा रहे, इसलिए उसने लाइफ सेविंग ड्रग्स उस बंदे को दिए। अब अगला जो है वो है ही लेफ्ट द होम वाइल फेसिंग द हैवी साइक्लोन विद हैवी रेन
Within 45 minutes, he returned back with mobile van and doctor to be taken to hospital. अब इस सिचुएशन से हमें पता चल रहा है जो हीरो जो है अजीत जो है वो स्ट्रेस जो बना था पहली सिचुएशंस में उनसे कॉम्बैक्ट कर रहा है, यानी कि उनसे फाइट कर रहा है। इससे पता चल रहा है कि उसमें जो फाइटिंग स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा है। वो क्या करता है, वो जाता है और 45 मिनट के अंदर घर आ जाता है मोबाइल वैन के साथ और डॉक्टर, ताकि उसको हॉस्पिटल में लेके जा सके। अब जो सी पार्ट था, व्हाट इज फाइनल आउटकम, ये आपको पॉजिटिव बनानी है। तो अब ये उसने लिखा कि एंड विद मेडिसिन एंड क्विक मेडिकल एड द पेशेंट बिकेम कंफर्टेबल इन 4 आवर्स। यानी कि जो मेडिसिन उसने दी थी और जब वो क्विक मेडिकल असिस्टेंट भी मिल गया उसको, जल्दी से वो पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो उसके कारण 4 घंटे के अंदर उस पेशेंट को होश आ गया और अब वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है, डेंजर जोन से बाहर है। तो ये एक सैम्पल स्टोरी थी, ऐसी मैं और भी आगे अपलोड करता रहूँगा समझा के। तो आपको स्टोरीज को बिना सोचे समझे नहीं लिखना है, आपको एक एक जो भी आप लाइन लिख रहे हैं आप उनको सोचना है कि आप ये लाइन लिख क्यों रहे हैं, और 3 मेन जो पॉइंट्स है उनका ध्यान देना है। व्हाट लेड्स टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग इन द सिचुएशन एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सिचुएशन। नो सॉरी, what led to the situation, what is happening in the situation and what is final outcome। और जो फाइनल आउटकम है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।